नमस्कार मित्रों, हिंदी व्याकरण में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। व्यंजन संधि की हम बात कर रहे थे। व्यंजन संधि के 6 नियमों को हम जान चुके हैं। सीधा चलते हैं 7वें नियम की ओर। 7वां नियम कहता है कि तय या दय के बाद तय या दय प्रथम पद के अंत में होंगे। तय या दय के दो परिवर्तन हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। जानते हैं तीसरा परिवर्तन। 7वां नियम कहता है कि प्रथम पद के अंत में तय या दय हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में से हो। ये तालव्य से। तो तय या दय का परिवर्तन जो भी होगा तय या दय में से उसका परिवर्तन च में हो जाएगा और यहाँ से का छ में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि प्रथम पद के अंत में तय या दय होगा जिसका परिवर्तन च में, और द्वितीय पद के प्रारंभ में से होगा उसका परिवर्तन छ में कर देंगे। देखिए एग्जाम्पल्स। उत प्लस श्वास का संधि युक्त पद निकालना है, उत प्लस शिष्ट का संधि युक्त पद निकालना है और सच्छास्त्र का संधि विच्छेद करना है इस नियम से। देखिए प्रथम पद के अंत में तय, द्वितीय पद के प्रारंभ में ताला विषय है, शर्त पूरी हो गई। तो तय का परिवर्तन च में करना है। ये शब्द बन गया उच्च, प्लस से का परिवर्तन छ में करना है, वास। इस तरह भी लिखा जा सकता है इसे, और इस छ को माफी चाहता हूँ, इस छ को हलंत युक्त कर देंगे और वास का वास, उच्छ्वास, ये शब्द बनेगा। तय का च में परिवर्तन करेंगे, उच्च बन गया, शिष्ट का शिष्ट और उच्चिष्ट शब्द बनेगा। तय का च में परिवर्तन, से का छ में परिवर्तन करेंगे, तो से का छ में परिवर्तन किया तो उच्छिष्ट शब्द बनेगा। ये दो शब्द बने, उच्छिष्ट और उच्छ्वास। उत्प्लस श्वास से उच्छ्वास और उत्प्लस शिष्ट से उच्छिष्ट। एक शब्द है संधि युक्त सच्छास्त्र, इसका संधि विच्छेद करना है। देखिए सच को अलग किया, शास्त्र को अलग किया। अब संधि विच्छेद करना है तो उल्टा चलना है। च का परिवर्तन तय या दय में करना है, तो सत च को तय में बदल दिया। छ का परिवर्तन छ में करना है, तो छ को छ में परिवर्तित किया तो शास्त्र। ये संधि युक्त पद बनेगा। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद सत प्लस शास्त्र होगा। यहाँ उत्श्वास का उच्छ्वास, उत्शिष्ट का उच्छिष्ट शब्द बनेगा। देखते हैं नेक्स्ट नियम 8। देखिए नेक्स्ट नियम कहता है कि प्रथम पद के अंत में तय या दय हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में च या छ हो, तो तय या दय का च हो जाएगा। फिर से तो तय या दय का च हो जाता है। देखिए, और यहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता, च या जय में नो चेंज। नो चेंज। देखिए एग्जाम्पल। देखिए दो एग्जाम्पल्स। उत प्लस चारण, प्रथम पद के अंत में तय है, द्वितीय पद के प्रारंभ में च है, तो च में तो कोई परिवर्तन करना नहीं है, तय का च कर देना है, तो उच्च हो गया। चारण है ही सही, तो संधियुक्त पद बनेगा उच्चारण। तय का परिवर्तन च में कर देंगे, सच, चरित्र का चरित्र बन गया शब्द सच्चरित्र। ये दो नियम हमने जाने। देखिए दोनों नियमों में प्रथम पद के अंत में तय या दय था, और नियम नंबर 7 में द्वितीय पद के प्रारंभ में स है।
तो तय दय का परिवर्तन दोनों में छ में होना है। यदि स हो तो स का परिवर्तन छ में कर देना है, और च या छ हो तो कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखिए नया नियम नेक्स्ट। इस नियम में भी प्रथम पद के अंत में तया दय हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में है हो, तो तया दय के स्थान पर दय ही करना है। तय हो तो दय में परिवर्तित कर देंगे, दय हो तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, और है का परिवर्तन घ में कर देना है। है का परिवर्तन दय में हो जाएगा। प्रथम पद के अंत में तया दय, द्वितीय पद के प्रारंभ में है हो, तो तया दय का दय और है का ध। देखिए एक दो एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल है तत् प्लस हित। तय का दय में परिवर्तन करना है, शब्द बना तद। हित का है का दय में परिवर्तन करेंगे तो दित बन गया, और तद्दित। यहाँ दय अधूरा है, दय पूरा है, ये ध्यान रखने योग्य बात है। ये दय पूरा है और दय अधूरा है। एक और एग्जाम्पल, उत प्लस हार। तय का दय में परिवर्तन किया तो उद बन गया, हार का धार, और शब्द बना उद्धार। यहाँ भी दय अधूरा है और दय पूरा है। ये देखिए 9 नंबर का जो नियम था, तया दय के बाद है आ रहा था, है का परिवर्तन दय में करना है, तया दय को दय में परिवर्तन करना है। तत् धन हित, तय का दय में परिवर्तन हुआ, तद बन गया, हित का दित बन गया, और शब्द बना तद्दित। उत धन हार, तय का दय में परिवर्तन, उद शब्द बना, और हार का धार, शब्द बन गया उद्धार। देखिए नेक्स्ट नियम। देखिए नियम नंबर 10 कहता है कि प्रथम पद के अंत में कोई भी स्वर प्रथम पद के अंत में हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में छ हो, पहला वर्ण छ हो, तो च का आगम हो जाता है। च का आगम यानी च आ जाएगा। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी स्वर प्रथम पद के अंत में हो, इसी नियम को दूसरे शब्दों में कह रहा हूँ, और द्वितीय पद के प्रारंभ में छ हो, तो छ का परिवर्तन च छ में हो जाता है। एक ही बात है, च आना है। देखिए एग्जाम्पल, अनु धन छेद। च का आगम होगा तो शब्द बनेगा अनुच्छेद। साधारण से एग्जाम्पल है, परिधन छेद, शब्द बनेगा परिच्छेद। ये देखिए प्रथम पद के अंत में ऊ स्वर है, द्वितीय पद के प्रारंभ में छ है, तो च का आगम हो गया और अनुच्छेद बन गया। प्रथम पद के अंत में स्वर है, द्वितीय पद के प्रारंभ में छ है, तो च का आगम हो गया और बन गया शब्द परिच्छेद। कुछ बुक्स में ऐसा दिया हुआ है कि प्रथम पद के अंत में हीसु स्वर ही होना चाहिए, यह अनिवार्य नहीं है, कोई भी स्वर होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल इस नियम को ज़्यादा प्रमाणिकता प्रदान करता है ये एग्जाम्पल। ये ज़्यादा सही इसलिए है क्योंकि दीर्घ स्वर भी हो सकता है, कोई भी स्वर हो, इससे दीर्घ च का आगम होगा। छादन। अब यहाँ प्रथम पद के अंत में स्वर है, दीर्घ स्वर है, द्वितीय पद के प्रारंभ में छ है, तो च का आगम हो जाएगा और शब्द बनेगा आच्छादन। ये देखिए ये हो गया नियम। कोई भी स्वर हो प्रथम पद के अंत में और द्वितीय पद के प्रारंभ में छ हो तो च का आगम हो जाएगा। सामान्य सा नियम है। एक और सामान्य नियम देखते हैं 11वां।
यदि किसी शब्द के अंत में ए या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो, यानी ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर पद के अंत में हो, छोड़कर अन्य स्वर, ये प्रथम पद के अंत में होगा। और द्वितीय पद के प्रारंभ में से हो, दंत्य से हो, तो इस दंत्य से का मूर्धन्य से में परिवर्तन कर देंगे। देखिए कुछ एग्जाम्पल्स, ये देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। अभी धन से एक, प्रथम पद के अंत में ई स्वर है और ई ए या आ के अतिरिक्त है, यानी कि ए या आ नहीं होना चाहिए, इसके अलावा जो भी स्वर हो चलेगा। प्रथम पद के अंत में ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर हैं। और द्वितीय पद के प्रारंभ में स है, तो इस स का परिवर्तन इस वाले स में कर देना है। तालव्य स, दंत्य स का परिवर्तन मूर्धन्य स में कर देना है, तो शब्द बनेगा सीधा अभिषेक। सामान्य से एग्जाम्पल है, सामान्य नियम है। ये देखिए प्रथम पद के अंत में ईश्वर है जो कि ए आ को छोड़कर है, तो से का परिवर्तन से में कर देंगे, शब्द बनेगा विषम। प्रथम पद के अंत में ईश्वर है जो कि ए आ के अतिरिक्त है, दंत्य से है द्वितीय पद के प्रारंभ में, तो दंत्य से का मूर्धन्य से कर देंगे और शब्द बन जाएगा निश्चित। एक और शब्द है सुषुप्ति। ये देखिए पृथक किया, सु को यहाँ से मैंने, सुप्ति अलग हो गया। देखिए प्रथम पद के अंत में ए आ को छोड़कर स्वर है, ऊ स्वर है और मूर्धन्य से है। अब हमें संधि युक्त पद से संधि विच्छेद की ओर चल रहे हैं, तो संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ उल्टा जाना होगा, तो मूर्धन्य से का दंत्य से कर देंगे, तो सु धन सुप्ति शब्द बनेगा। देखिए नेक्स्ट नियम, देखिए अंतिम नियम व्यंजन संधि का हम देख रहे हैं। इसके बाद हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी और हम विसर्ग संधि प्रारंभ करेंगे। यह नियम ये कहता है कि प्रथम पद में री, रे, से के बाद जब कोई स्वर, कोई क वर्ग या पै वर्गीय वर्ण, अनुस्वार अथवा है में से कोई वर्ण हो, तो अंत में आने वाले न का ण में हो परिवर्तन कर देंगे। फिर से सुनिए नियम को। री रे से के बाद जब कोई स्वर हो या फिर क वर्ग या पै वर्गीय वर्ण, अनुस्वार अथवा ये वह है में से कोई वर्ण आए, तो अंत में द्वितीय पद के अंत में आने वाले न का ण में परिवर्तन कर देंगे। यह नियम होता है। सरल शब्दों में हमें इस प्रकार भी कह सकते हैं कि प्रथम पद में री, रे, से, छ, त्र या अन्य कोई संयुक्त वर्ण हो, और द्वितीय पद के अंत में, द्वितीय पद के अंत में ही मिलेगा न, द्वितीय पद के अंत में न मिलेगा और उस न का परिवर्तन न में कर देना है। यह नियम प्रथम पद में कहीं पर भी प्रथम पद में ये शब्द मिलेंगे, री, रे, से, छत्र, गे भी बच गया, श्रेय भी मिल सकता है आपको, और श्रेय में रे हो जाएगा, तो वहाँ पर भी न को न करना होगा। देखिए एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है रामायण, राम धन अयन। अब देखिए प्रथम पद के अंत में प्रारंभ में कहीं पर भी मध्य में रह, री, रे, से, क्षेत्र, गे में से कोई है, यानी कि रह, ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। द्वितीय पद के अंत में न है, ये रहा न, तो इस न का परिवर्तन न में कर देंगे, राम धन अयन बन गया शब्द। अब देखिए प्रथम पद के अंत में ए है, द्वितीय पद के प्रारंभ में ए है, और ए और ए मिलकर आ बना देंगे दीर्घ स्वर संधि के नियम से, तो शब्द बनेगा रामायण। रामायण में दो संधियां हैं, एक तो दीर्घ स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि का ये वाला नियम।
एक और शब्द देखते हैं हम, भूस धन अन्न। देखिए प्रथम पद में स है और स है तो ये वाली कंडीशन पूरी हो गई। द्वितीय पद के अंत में न है तो न का परिवर्तन न में कर देंगे तो शब्द बन गया देखिए भूस, और अन्न का अण। अब देखिए ए में स जुड़ेगा तो स पूरा हो जाएगा तो शब्द बन गया भूषण। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक संधि युक्त पद देखते हैं, उसका संधि विच्छेद करते हैं। जैसे प्रमाण, अब इसका संधि विच्छेद करना है। प्र उपसर्ग को मैंने पृथक किया, शब्द बचा माण। अब देखिए प्र में र है तो प्रथम वाली कंडीशन पूरी हो गई। द्वितीय पद के अंत में न होता था जब हम संधि करके न बनाते थे, यहाँ पर न है, संधि विच्छेद करना है तो उल्टा करेंगे, न का न कर देंगे तो शब्द बनेगा, संधि विच्छेद होगा प्र न का न में परिवर्तन तो प्रधन मान। एक और शब्द देख लेते हैं, भरण, इसका संधि विच्छेद करना है। यहाँ से मैंने भर को पृथक किया, शब्द बचा अण। ये दो टुकड़े किए हैं भरण के। न को संधि विच्छेद कर रहे हैं तो न में परिवर्तन करना है, भर धन अण, ये इसका संधि विच्छेद होगा। इस प्रकार से हमारी व्यंजन संधि समाप्त होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि के बारे में बात करेंगे। आप स्वर संधि और व्यंजन संधि के एग्जाम्पल्स करते रहिए। जहाँ भी आपको कोई समस्या हो कमेंट करके आप पूछते जाइए। विसर्ग संधि हो जाने के बाद एक वीडियो स्पेशल एग्जाम्पल्स के लिए डाली जाएगी, उसमें एग्जाम्पल्स ही करवाए जाएंगे। विशेष तौर से एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में जो क्वेश्चंस आए हैं उन पर विशेष फोकस रखा जाएगा, उन्हीं को करवाया जाएगा संधि प्रकरण से संबंधित। थैंक यू।